बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 6 and the period is mathematics. This is week number 5 and the video number is 4. In our last video class, we have started chapter number 11 and we have completed exercise 11a, triangles. Now today we are going to start exercise 11b, quadrilaterals. What are quadrilaterals? A quadrilateral is a closed plane figure that has 4 sides, 4 vertices and 4 interior angles. कोई भी ऐसी शेप जिसके 4 sides हैं, that has 4 sides, these are the sides of this closed figure. 4 vertices, वो पॉइंट जहाँ पर कोई भी लाइन वो पॉइंट जो किसी भी दो लाइन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं वर्टिसेस कहलाते हैं. A figure with 4 sides, these are the sides and these are 4 vertices. Next one is and 4 interior angles. Interior angles जो closed figure के interior side angle formed होने, they are called interior angles. कोई भी ऐसी closed figure जिसमें 4 sides हैं, 4 vertices हैं और 4 interior angles formed हो रहे हैं are called quadrilaterals. ठीक है जी. They are called quadrilaterals. Now ये quadrilateral के sides, these are vertices of this quadrilateral and these are the interior angles of this quadrilateral. In our last video class we studied about triangles. In a triangles we have 3 sides, 3 vertices and 3 interior angles. Now in quadrilateral we have 4 sides, 4 vertices and 4 interior angles. Okay. In triangle हमने देखा था कि जब हमने तमाम तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम लिया था तो वो हमारे पास आया था 180 डिग्री. और यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स में जब हम इन 4 इंटीरियर एंगल्स का सम लेंगे तो दे आर इक्वल टू 360 डिग्री. तो एक जो नेक्स्ट बात है इसके लिए कि सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ठीक है जी. दोबारा बता देती हूँ कि क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 360 डिग्री. ट्राइंगल जो लास्ट टाइम पढ़ी थी उसका सम ऑफ एंगल क्या था 180 डिग्री. और अब हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसका सम है 360 डिग्री. ठीक है जी. अब कोई भी ऐसे पॉइंट एक क्वाड्रिलेटरल के दरमियान एक लाइन फॉर्म्ड हो रही है जो हमारे बी और डी पॉइंट को कनेक्ट कर रही है आपस में. इस लाइन को हम कहेंगे डायगोनल. ठीक है जी. हमारे क्वाड्रिलेटरल के 2 पॉइंट्स को जो लाइन कनेक्ट कर रही है वो कहलाएगी डायगोनल. ज़रूरी नहीं है बी और डी पॉइंट को करे, हो सकता है ए और सी पॉइंट को इस तरह से टच करेगी. तो ये क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड डायगोनल्स ऑफ दिस क्लोज्ड फिगर. नाउ नेक्स्ट, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 4 साइडेड फिगर इसी शेप में हो, रेक्टेंगल शेप में, नॉट नेसेसरी. हमारे पास डिफरेंट टाइप की शेप फॉर्म हो सकती हैं. तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स के क्वाड्रिलेटर किस किस शेप में हो सकते हैं और उनके शेप के अकॉर्डिंग उनके नेम्स क्या होंगे. ठीक है जी. इसके लिए हमारे पास अपनी बुक में एक टेबल भी मौजूद है ऑन पेज नंबर 270. पेज नंबर 270 पे हमारे पास डिफरेंट
शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं, सम बेसिक शेप्स, उनकी पैरेलल साइड्स, उनकी इक्वल साइड, उनके इंटीरियर एंगल्स और उनके डायगोनल्स के बारे में बताया गया, ताकि जब हम सॉल्यूशन करें, अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। हमारा फर्स्ट और मोस्ट कॉमन क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड फिगर है रेक्टेंगल, जो कि हम बहुत पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल, जो हमारा मोस्ट बेसिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है जी, रेक्टेंगल सिंपल हमें बनाना आता है। ये शेप होती है हमारे रेक्टेंगल की, इन विच ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, हम पता है ना, ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये रेक्टेंगल होता है। और अगर चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया ABCD, ये इसके 4 वर्टिसेस हो गए। अब आगे क्या कह रहे हैं, नाम क्या है इसका, फिर इसमें 2 डायगोनल्स बनाए हुए हैं उन्होंने सेंटर में। ठीक है जी, डायगोनल जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं उस पॉइंट को उन्होंने E पॉइंट कह दिया है। फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है 2 लाइंस जिनकी डायरेक्शन सेम हो और वो किसी भी पॉइंट से एक दूसरे को टच नहीं कर रही हो। ये दोनों लाइंस की डायरेक्शन सेम है तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इन पे सिमिलर एरो बना देते ताकि पता चल जाए कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इट्स मीन दीज 2 लाइंस आर पैरेलल ऑफ ईच अदर एंड दीज 2 लाइंस आर पैरेलल ऑफ ईच अदर। सेंटर पॉइंट हो गया E। अब यहाँ पर भी 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये रहा एक एंगल, ये रहा एक एंगल, ये रहा एक एंगल एंड ये रहा। यहाँ पर हमारे पास 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और चारों एंगल्स अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल। ये तमाम एंगल्स, ये जो 4 एंगल्स हैं, ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ पर अगर मैं D रखूँ 90 डिग्री का एंगल आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है। तो तमाम इंटीरियर एंगल जो इस क्वाड्रिलेटरल में, इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम रेक्टेंगल है, इसमें फॉर्म हो रहे हैं, वो तमाम क्या है हमारे पास राइट एंगल। इट्स मीन 90 डिग्री के एंगल्स हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है रेक्टेंगल, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में बताया है कि इसमें पैरेलल साइड्स कितनी है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ 2 पेयर्स हैं पैरेलल साइड्स के। दीज 2 लाइंस आर पैरेलल, 1 पेयर, दीज 2 लाइंस आर पैरेलल, सो सेकेंड पेयर। ठीक है जी, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। नेक्स्ट वन इज इक्वल साइड। इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटर में कौन कौन सी साइड्स मतलब ये लाइंस, कौन कौन सी लाइंस इक्वल है। यहाँ कह रहे हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। कह रहे हैं जो ऑपोजिट साइड्स होंगी, दीज 2 आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर, तो दीज 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इनकी लेंथ इक्वल होगी। एंड दीज 2 साइड्स आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, तो लेंथ ऑफ दीज 2 साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इन दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और इन दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। रेक्टेंगल के बारे में 2 बातें पता चल गई हमें। फर्स्ट वन ये कि उनकी ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी और वो इक्वल भी होंगी लेंथ में। ठीक है जी, अब जब भी रेक्टेंगल होगा हम फौरन देखते ही समझ जाएंगे कि इनकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स। अब बात कर रहे हैं इनके एंगल्स के बारे में कि जब भी कोई रेक्टेंगल होगा उसके एंगल्स कैसे होंगे। ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल। कह रहे हैं किसी भी रेक्टेंगल में जो अंदर यानी इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं चारों, वो चारों इंटीरियर एंगल्स राइट एंगल्स होंगे हमेशा। ठीक है जी, ये बात भी हमने एंगल्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब आ जाएंगे लास्ट वन, डायगोनल्स। इनके दरमियान ये जो डायगोनल्स फॉर्म हो रहे हैं 2, इसके बारे में क्या बता रहे हैं हमें बुक में, देख लेते हैं। The 2 diagonals are equal in length। कह रहे हैं ये जो दोनों डायगोनल्स इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के अंदर हमने फॉर्म किए हैं कि दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे यानी इनकी लेंथ सेम होगी। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, AE, EC एंड BD इज इक्वल टू। कह रहे हैं डायगोनल इस पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल सेक्शन में कट कर देना। ठीक है जी, अगर यहाँ से इस पॉइंट से टच करता, क्या दोनों लाइंस इक्वल हैं पोर्शन में? नहीं, इस साइड पे ये लाइन की लेंथ कम है, इस साइड पे ज़्यादा है, तो इसे हम बाइसेक्ट नहीं कहेंगे, इंटरसेक्ट कहेंगे। ठीक है, किसी भी पॉइंट से एक दूसरे को कट कर देना। लेकिन अगर कोई 2 लाइंस बिल्कुल सेंटर पॉइंट से एक दूसरे को कट करती है कि यहाँ की और यहाँ की लेंथ इक्वल हो, यहाँ की लेंथ इक्वल हो, यानी बिल्कुल सेंटर पॉइंट से 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। बाय का मतलब होता है 2, सेक्ट मतलब सेक्शन। किसी भी लाइन को 2 इक्वल सेक्शन में कट करने को कहते हैं बाइसेक्ट करना।
तो रेक्टेंगल में डायगोनल जब एक दूसरे को कट करते हैं तो वो बाइसेक्ट करते हैं, इट्स मीन बिल्कुल सेंटर से एक दूसरे को सेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से कि ये जो लाइन ए ई है, इसका नाम ए ई है ना, ए से शुरू हुई ई पे खत्म, ये वाली लाइन और लाइन ई सी, ये दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है जी। ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, बिल्कुल सेंटर से कट के जितनी यहाँ पे पोर्शन है उतना ही यहाँ। इसी तरह से लाइन डी ई इज इक्वल्स टू लाइन डी ई, ठीक है। तो मतलब जब भी हमारे पास रेक्टेंगल में डायगोनल है, इट्स मीन दीज टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, नॉट इंटरसेक्ट। नेक्स्ट डायग्राम कौन सी है? स्क्वायर शेप है। स्क्वायर की तरफ आ जाते हैं। स्क्वायर के बारे में देख लेते हैं क्या बताया है हमें। सेकंड वन इज स्क्वायर, सेकंड क्वाड्रिलेटर। स्क्वायर सिंपल शेप, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी ऑल फोर साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है जी। लाइन वाइज चलते हैं। पहले हमारे पास क्या बताते हैं डिस्क्रिप्शन में कि पैरेलल साइड्स बताते हैं कि इनकी कौन कौन सी साइड्स पैरेलल, हमें देखने में ही पता चल रहा है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है एंड दीज टू साइड्स आर पैरेलल ऑफ ईच अदर। यही लिखा हुआ है कॉप बुक में भी, देयर आर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पर दो पेयर्स मौजूद है पैरेलल साइड के, वन पेयर इज दिस एंड वन पेयर इज दिस। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास नंबर ऑफ इक्वल साइड्स का। यहाँ पर हमें केजी क्लास से पता है कि स्क्वायर में तमाम लाइन की लेंथ सेम होती है, इट्स मीन ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड भी पता चल गई। हमारा फोर्थ कॉलम यानी थर्ड वन है इंटीरियर एंगल्स के बारे में। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर राइट एंगल। इस पर्टिकुलर शेप में भी ऑल फोर एंगल्स राइट एंगल होंगे यानी 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अभी तक सिमिलर चल रहा है, बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह। अब आ जाएंगे डायगोनल्स के बारे में कि इनके डायगोनल्स किस तरह से फॉर्म होंगे। साइड्स के नाम नहीं लिखे, ए बी सी एंड डी। डायगोनल्स के बारे में फर्स्ट वाला पॉइंट कह रहे हैं द टू डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ पर भी जो दोनों डायगोनल्स फॉर्म हो रहे हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, थोड़ी सी लाइन वेवी हो गई। ये दोनों डायगोनल्स भी लेंथ में इक्वल होंगे, ठीक है जी। दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम होगी। सेंटर पॉइंट को ई कह देते हैं। फिर आ जाए नेक्स्ट बात, क्या कह रहे हैं डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मीन्स टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जब स्क्वायर, यहाँ पर ऐसी बात नहीं कही थी, यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ये बाइसेक्ट करेंगे ना तो इन दोनों लाइन्स के दरमियान जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। दीज आर ऑल्सो राइट एंगल। जो हमारी लाइन सी ई डी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो भी क्या होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है जी। ये उन्होंने एक नई बात की है कि डायगोनल जब एक दूसरे, और अभी भी यहाँ पर भी बाइसेक्ट ही कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेंटर पॉइंट से एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इट्स मीन दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल। दिस वन यानी डी ई एंड बी ई आर ऑल्सो इक्वल। लेकिन एक जो न्यू चीज़ है, बाकी तमाम चीज़ इसमें हमारे पास रेक्टेंगल की तरह थी ऑलमोस्ट, सिर्फ एक नई चीज़ ये है कि जब डायगोनल, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो एंगल क्या फॉर्म होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री नहीं फॉर्म हो रहा था, कुछ और था। फिर एक और बात कह रहे हैं डायगोनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स। कह रहे हैं डायगोनल्स जो है इंटीरियर एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेंगे। इट्स मीन ये इंटीरियर एंगल क्या था, 45 डिग्री, वो सॉरी 90 डिग्री। 90 डिग्री को बाइसेक्ट मीन्स टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 90 डिग्री टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 45। इट्स मीन अगर ये बाइसेक्ट करें तो यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45 का एंगल्स को भी डायगोनल ने बाइसेक्ट किया। यहाँ पर ऐसा नहीं किया, तो देखिए यहाँ से कॉर्नर बाहर निकल रहा है, यहाँ से कॉर्नर बाहर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर इस पॉइंट पे बिल्कुल डायगोनल सेंटर से कट कर रहा है तमाम एंगल्स को, ठीक है जी, बिल्कुल सेंटर से कट कर रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल जब टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाइसेक्ट होगा, बाय मतलब टू, सेक्ट मतलब सेक्शन, तो टू पार्ट्स में इसके सेक्शन बने 90 डिग्री के, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसके तमाम, अब पहले 4 एंगल्स थे, डायगोनल्स की वजह से कितने हो गए, 8 एंगल, एंड ईच एंगल आर इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है जी। ये भी 45, ये भी 45, दिस वन इज ऑल्सो 45 एंड 45, 45, 45, 45, सब 45 डिग्री। और अगर डायगोनल्स नहीं होते तो ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल, इट्स मीन 90 डिग्री। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हमारे पास शेप है पैरेललोग्राम, थर्ड वन। पैरेललोग्राम
हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, समझ लें, इस रेक्टेंगल की। यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री एंगल बन रहे होते हैं और पैरेललोग्राम में एंगल्स चेंज हो जाते हैं। ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म्ड हो गई, ठीक है जी। ए बी सी डी 4 वर्टिसेस, क्वाड्रिलेटरल है, ये भी 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं, 4 इंटीरियर एंगल्स भी फॉर्म होंगे। सबसे पहले पैरेलल साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह यहाँ पर भी 2 पेयर्स हैं पैरेलल साइड्स के। दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। गौर से देखेंगे दोनों की सेम डायरेक्शन है, इन दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो ये होगा हमारे पास पेयर ऑफ पैरेलल साइड, 2 पेयर, 1 पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर ये हो गया पैरेलल साइड्स का। नेक्स्ट पेयर है इक्वल साइड। कौन कौन सी साइड्स इक्वल है? बिल्कुल एग्जैक्टली रेक्टेंगल की तरह इसकी भी ऑपोजिट साइड इक्वल है लेंथ में। दीज 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड लाइन AD and BC are equal in length. Now move on to the interior angles. Angles किस तरह से formed हो रहे हैं? Opposite angles are equal. Parallelogram की बात करें अगर हम, तो opposite angle मतलब आमने सामने वाले एंगल इक्वल है। These 2 angles are equal to each other and these 2 angles are equal to each other. ठीक है जी, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है और ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है। फिर आ जाएंगे एंगल्स के बारे में पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट है डायगोनल्स। डायगोनल्स यहाँ पर भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, बस डायगोनल्स के बारे में उन्होंने इतना ही बताया है और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है बताने वाली जो हमेशा कॉमन रहे। डायगोनल्स के बारे में बस इतना कहा है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि AE लाइन एंड EC लाइन आर इक्वल, बिल्कुल सेंटर से कट किया हमारे डायगोनल्स ने एक दूसरे को। फिर आगे क्या कह रहे हैं, डायगोनल्स के बारे में बस इतना ही कहा है। नेक्स्ट आ जाएंगे रोम्बस। हमारा 4th क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। स्क्वायर शेप से रोम्बस फॉर्म्ड होता है। स्क्वायर में 90 डिग्री एंगल हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल्स हो जाते हैं थोड़े से चेंज। रोम्बस, सबसे पहले तो हम पैरेलल साइड्स के बारे में बात करेंगे। पहले वर्टिसेस मेंशन कर देती हूँ। A, B, C and D. These are 4 sides of quadrilateral. ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास 4 साइड्स हैं, A, B, C, D। पहले आ जाते हैं पैरेलल साइड्स की तरफ। कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है रोम्बस में? देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पर भी 2 पेयर्स हैं पैरेलल साइड के। दीज 2, 1 पेयर, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन पेयर इज दिस। So these 2 lines are equal to parallel to each other and these 2 lines are parallel to each other. Parallel का मतलब है कि इनकी डायरेक्शन सेम हो और किसी भी पॉइंट से एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास इक्वल साइड। ऑल 4 साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। कह रहे हैं इक्वल साइड, तमाम चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। यहाँ पर क्या थी? ऑपोजिट साइड की लेंथ इक्वल थी। यहाँ पर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटीरियर एंगल्स। opposite angles are equal. यहाँ पर opposite angle, these 2 angles are equal and these 2 angles are equal. ये हमारे पास आ गए एंगल्स की बात। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमारे पास? डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कह रहे हैं यहाँ पर भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। लाइन फिर से वे भी हो गई, ये भी बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है जी, और जब ये बाइसेक्ट करेंगे तो एंगल फॉर्म्ड होगा 90 डिग्री का। ठीक है जी, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ऐसा कुछ नहीं है। स्क्वायर और रोम्बस में डायगोनल जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाएंगे, ये तो हो गए हमारे
ऑपोजिट एंगल्स की बात, डायगनल्स की बात। अब नेक्स्ट डायगनल के बारे में एक और बात कह रहे हैं, डायगनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल। कह रहे हैं यहाँ पर भी डायगनल्स हमारे इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ एंगल 90 डिग्री नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, ये रोम्बस की जितनी भी शेप्स की प्रॉपर्टीज बता रही हूँ उन्हें याद रखेंगे, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, एक्सरसाइज सॉल्व करें, तो हमें अपने अननोन फाइंड करने में आसानी हो। नेक्स्ट ये पे हमारे पास ट्रेपीजियम, हमारा फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसी फोर साइडेड फिगर जिसकी हर साइड की लेंथ डिफरेंट है। तो ऐसे चेंज करते हैं ट्रेपीजियम के शेप को। एक ऐसी फोर साइडेड फिगर जिसकी हर साइड की लेंथ डिफरेंट है, ट्रेपीजियम। पहले वर्टिसेस के नेम लिख देते हैं, ए बी सी एंड डी, दिस फोर साइड। अब क्या कह रहे हैं ट्रेपीजियम के बारे में, देयर इज एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पर कोई भी एक पेयर होगा जो कि पैरेलल होगा। तो देखें ये दोनों लाइन पैरेलल, ये नहीं है, ये लाइन इस साइड जा रही है, ये लाइन इस साइड जा रही है। दीज टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। यही उन्होंने पैरेलल लाइन्स के बारे में कहा है। अब हम अपने डायगोनल्स फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं डायगोनल्स के बारे में क्या कहा है। पहले तो हम सेकंड कॉलम देखेंगे इक्वल साइड्स का। इक्वल साइड्स के बारे में बॉक्स खाली है, इट्स मीन इन ट्रेपीजियम वी हैव नो इक्वल साइड, तमाम साइड्स की लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। नेक्स्ट कॉलम देख लेते हैं इंटीरियर एंगल्स, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया इंटीरियर एंगल्स के बारे में। इट्स मीन इंटीरियर एंगल्स के बारे में भी इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी हर ट्रेपीजियम में। फिर डायगोनल्स का कॉलम भी फ्री है कि डायगोनल्स के बारे में भी कोई ऐसी कॉमन बात नहीं है जो हर ट्रेपीजियम में सेम हो, इसलिए डायगोनल्स को भी नहीं बताया। ट्रेपीजियम के बारे में सिर्फ एक चीज़ है जो हर ट्रेपीजियम में कॉमन होगी, वो ये कि कोई भी दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट शेप है काइट। काइट सुना सुना सा नाम है हमारे लिए। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर आप वो काइट जो आप यूज़ करते हैं खेलने के लिए उसे भी गौर से देखें, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, फोर साइड्स होते हैं उसमें। यहाँ पर भी एक क्वाड्रिलेटरल काइट मैंने फॉर्म कर लिया। इसके फोर साइड्स में इसके नेम्स लिख लेते हैं पहले, ए बी सी एंड डी, दीज आर द फोर साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। फिर यहाँ पर दो डायगोनल्स बना लेते हैं, ये दो डायगोनल बन गया, वन ये डायगोनल। ठीक है जी, अब क्या कह रहे हैं पहले पढ़ते जाएंगे फिर इसे लिखते जाएंगे। द अपोजिट साइड्स में भी पैरेलल, कह रहे हैं जो अपोजिट साइड्स हैं वो हो सकता है कभी पैरेलल हो, ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, मे भी कह रहे हैं। ठीक है, अपोजिट साइड, ये दोनों साइड्स अपोजिट है। अभी फिलहाल इस शेप में तो लग रही है पैरेलल, नहीं इस शेप में नहीं लग रही, ये दोनों लग रही है पैरेलल। ठीक है जी, कभी होंगी अपोजिट साइड्स पैरेलल, कभी नहीं होंगी, यहाँ पर लग रही हैं, ये दोनों साइड भी पैरेलल हैं, दीज टू साइड्स आर आल्सो पैरेलल। सो कभी होंगी कभी नहीं होंगी। नेक्स्ट आ जाए फिर हमारे पास इक्वल साइड्स की तरफ। देयर आर टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, कह रहे हैं दो साइड्स इक्वल होंगी, वो जो एक दूसरे से एडजेसेंट है यानी टच करेंगे। ये साइड, दीज टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है जी, ये लाइन्स इक्वल होंगी, ये लाइन्स इक्वल होंगी जो एडजेसेंट है। नेक्स्ट आ जाए इंटीरियर एंगल्स, कॉलम खाली है। इंटीरियर एंगल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया, डायगोनल जिस पॉइंट से एक दूसरे को टच कर रहे हैं उसे ई पॉइंट कहते हैं। ठीक है जी, नहीं बताया कुछ भी इंटीरियर एंगल्स के बारे में, छोड़ देते हैं। इट्स मीन कोई काइट्स में इंटीरियर एंगल्स के बारे में डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। फिर आ जाए डायगोनल, डायगोनल्स कट ईच अदर एट राइट एंगल, कह रहे हैं जब डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे तो एक राइट एंगल फॉर्म होगा। देखें हमें नजर आ रहा है राइट एंगल बन रहा है ये। ठीक है, और क्या कह रहे हैं डायगोनल के बारे में, वन डायगोनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल, कोई भी एक डायगोनल ऐसा होगा जो इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा होगा, इसमें बिल्कुल सेंटर पॉइंट से कट कर रहा होगा। ये देखें, ये जो डायगोनल फॉर्म हो रहा है ये हमारे एंगल्स को जो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, ये वाला भी। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर काइट में भी इंटीरियर एंगल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। इट्स मीन अगर मुझे ये वाला इंटीरियर एंगल पता होगा मैं इसको इजीली फाइंड कर सकती हूँ कि ये जो दोनों सेम ही होंगे। ठीक है जी, इसी तरह ये दोनों सेम होंगे, दीज टू आर सेम एंड दीज टू आर सेम काइट में। ये हमने तमाम क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ लिया। टोटल 6 क्वाड्रिलेटरल के शेप्स हैं हमारे पास।
रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट, जो भी इसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, डिस्कस की, हम अपनी एक्सरसाइज में यूज करेंगे। स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 11A, सॉरी एक्सरसाइज 11B ऑन पेज नंबर 274। ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1A। Find the values of the unknown of each of the following shape। एक शेप फॉर्म हुए रेक्टेंगल है हमारे पास, ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स ही उन्होंने कहा है रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल की जो भी आपके पास बताया गया है टेबल में, उसे एक बार रिकॉल कर लीजिए माइंड में। एक्सरसाइज 11D पेज नंबर 274। Question number 1A. We have a rectangle with 4 vertices A, B, C and D. Diagonal कहाँ से आ रहा है? ये A और C पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है हमारा डायगोनल। ठीक है जी। अब एंगल्स कौन कौन से फॉर्म्ड हो रहे हैं यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पर A एंड 54, सॉरी शेप थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है जी। A 54, सेकेंड वन इज B डिग्री हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी एक शेप गिवन है। यहाँ पर से अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी है। 2 अननोन्स है, A डिग्री एंड B डिग्री। आप अपनी कॉपी में जो सॉल्यूशन कॉपी करेंगे वो कॉन्टेंट सॉल्यूशन से देख के करेंगे। अच्छा, अब एक बात हमें पता है कि राइट एंगल के दरमियान जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं वो तमाम किसके बराबर हैं? 90 डिग्री के बराबर। इट्स मीन ये पूरा एक राइट एंगल का एंगल है ना। इट्स मीन जो ये एंगल जो भी हो यहाँ पर, लेकिन जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो वो किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, तो A डिग्री प्लस 54 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल के हमारे पास एंगल है। ठीक है, और रेक्टेंगल के तमाम इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं 90 डिग्री के। लिख देते हैं क्यों? क्योंकि BCD एक राइट एंगल है। राइट एंगल की पूरी स्पेलिंग लिख देते हैं यहाँ पर। क्यों हमने इन दोनों के सम को बराबर लिया है? बिकॉज BCD इस एंगल का नाम है, ये राइट एंगल है। इट्स मीन इन दोनों का सम बराबर होगा 90 डिग्री के। 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, A डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री एज इट इज। 54 यहाँ प्लस है, यहाँ आके माइनस, डिग्री के साइन को 0 मत समझ लीजिएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 90 डिग्री प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। नाउ सेकेंड अननोन इज B डिग्री और A डिग्री दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? जो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। यहाँ पर ये भी 2 पैरेलल लाइन्स है, हमें पता है राइट एंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। एक पैरेलल लाइन के दरमियान एक लाइन पास हो रही है। A एंगल पैरेलल लाइन 1 के नीचे है, B एंगल पैरेलल लाइन 2 के ऊपर है। ये डायगोनल के राइट हैंड साइड पर है, ये डायगोनल के लेफ्ट हैंड साइड पर है। इट्स मीन दीज 2 एंगल्स A एंड B आर alternate angles और alternate angles are always equal। तो मैं यहाँ लिखती हूँ B डिग्री इज इक्वल टू A डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। दोनों alternate हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों लिखा है मैंने इनको इक्वल? यहाँ पे मेंशन करेंगे बिकॉज alternate angles of AB parallel to CD because they are alternate angles of line AB and line CD। ठीक है जी, तो B angle is also equals to 36 degree। Now the next question is question number 2। question number 2 में हम क्या कर रहे हैं? find the value of the unknowns in each of the following parallelogram। अब हमें हमारे अननोन फाउंड करने हैं, वो अननोन ही फाइंड करने हैं, बट किस में? अब हमारी शेप है पैरेललोग्राम। पहले शेप क्या थी? रेक्टेंगल। नाउ पैरेललोग्राम भी हमारे पास यहाँ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2A
ठीक है जी, किस तरह की शेप हमारे पास फॉर्म हो रही है, तो खास में ले लेते हैं। ये एक शेप है हमारे पास पैरेललोग्राम, देखने में ही लग रहा होगा कि पैरेलल है। ठीक है जी, 4 वर्टिसेस A, B, C and D, opposite sides are parallel to each other. जो सिमिलर एरोज वाली साइन है, इट्स मीन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। 4 एंगल्स, यहाँ पर एक डायगोनल पास कर रहा है, C और D लाइन को कनेक्ट कर रहा है, डायगोनल एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं। यहाँ है A डिग्री विच इज अननोन, these angles are equal to 106 degree and B डिग्री, यहाँ एक एंगल हो रहा है 48 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले A अननोन फाइंड करना है हमें। A अननोन और 100 से, अच्छा रेक्टेंगल में हमें वो सॉरी पैरेललोग्राम में हमें बताया था कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, these two angles are opposite to each other, it's mean they are equal। तो पहला अननोन तो इतना इजीली फाइंड हो गया कि A डिग्री इज इक्वल टू 106 डिग्री, सिंपल। क्यों है ये बराबर, आगे एब्रिविएशन देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। अच्छा, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म, ये पैरेलल, इस तरह लाइन पैरेलल लाइन को शो करते हैं, आगे लिखा है ग्राफ, इट्स मीन पैरेललोग्राम। A डिग्री 106 के बराबर इसलिए है बिकॉज इट इज ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, दे आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ B का ऑल्टरनेट एंगल मौजूद है, B भी इजीली, अभी ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, B एंड 48 आर ऑल्टरनेट एंगल, सो दे आर ऑल्सो इक्वल। B इज इक्वल टू 48 डिग्री, सिमिलर, इतना सिंपल आंसर आ गया हमारे पास। क्यों है, बिकॉज alternate angles of AB parallel to CD, AB और CD लाइन के ऑल्टरनेट एंगल्स है। अच्छा, इसमें मैंने AB पैरेलल टू CD क्यों मेंशन किया, मैं इसे ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख सकती थी, नहीं लिख सकती थी। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऐसी कोई प्रॉपर्टी उन्होंने बताई ही नहीं है कि पैरेललोग्राम के ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स वाली बात हमने कब पढ़ी थी, हमारे चैप्टर 10 में, एक्सरसाइज 10D में, कि हमारे अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं और उनके साथ सेंटर से एक लाइन पास हो रही है तो वहाँ पर इस तरह के एंगल फॉर्म्ड होते हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं और ये इक्वल होते हैं। तो एब्रीविएशन भी उसी वर्डिंग में लिखेंगे। आप पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे ये ज़्यादा करेक्ट एब्रीविएशन है कि ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ AB पैरेलल टू CD, कि ये AB लाइन और CD लाइन जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, उनके दरमियान बनने वाले ऑल्टरनेट एंगल्स है, इसलिए हमने इन्हें इक्वल कंसिडर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक स्क्वायर शेप मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। फर्स्ट स्क्वायर शेप गिवन है, ये रहा स्क्वायर, इसके 4 वर्टिसेस A, B, C एंड D। ठीक है जी, 2 डायगोनल्स पास हो रहे हैं, ये दोनों डायगोनल्स तो बिल्कुल करेक्ट है हमारे, जिस तरह से स्क्वायर में बताया गया। ये वाला डायगोनल इस पॉइंट को टच नहीं कर रहा, D से आकर वो यहाँ पर कनेक्ट हो गया है और इस पॉइंट को उन्होंने कहा है F। ठीक है जी, और दोनों डायगोनल्स जिस पॉइंट से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे E कहते हैं। अच्छा, ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है जी, क्योंकि देखें ये लाइन तो B पॉइंट से मिला ही नहीं है ये वाला डायगोनल, तो ये डायगोनल्स तो हमारी प्रॉपर्टीज के है अकॉर्डिंग, बट दिस वन इज नॉट। ठीक है जी, यहाँ पर भी कुछ एंगल्स भी फॉर्म हो रहे हैं। ये एक एंगल उन्होंने दिया 82 डिग्री, फिर एक और एंगल दिया है A डिग्री यहाँ, और यहाँ दिया है B डिग्री। अब हमें सिर्फ इस एक गिवन एंगल की मदद से हमारे दोनों अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं, विच इज A एंड B। ठीक है जी, अब इजीली हम फाइंड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूँ तो ये मेरे पास फॉर्म हो रहा है एक ट्राइंगल, मैं इसे कंसिडर कर लेती हूँ हमारी इस शेप को, विच इज A, D एंड E। ठीक है, इसमें से मेरे पास एक एंगल गिवन है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब ये वाला डायगोनल तो बिल्कुल प्रॉपर है ना हमारी प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट, तो इसमें हम अपने स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। हमें पता है हर स्क्वायर में
हर इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा होता है। अब इन दोनों के बारे में तो हम श्योर नहीं, बट ये तो एंगल्स बिल्कुल परफेक्ट है, 90 डिग्री है, चारों तरफ बन रहे, वो सॉरी दोनों तरफ बन रहे, दोनों का डायगोनल बिल्कुल परफेक्ट है। इस मीन इस डायगोनल ने इन एंगल्स को बाइसेक्ट किया होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 45 डिग्री एंगल बन गया होगा, यहाँ पर भी 45 डिग्री एंगल बन गया होगा। 90 डिग्री का था ना, और डायगोनल स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट कर देता है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर भी बाइसेक्ट कर दिया। दीज टू एंगल्स आर इक्वल्स टू 45 एंड 45 डिग्री। ठीक है, ये वाले भी 45 डिग्री एंड 45 डिग्री हो गए। ये हमने खुद जो हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उससे देखा कि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, और जब उनका डायगोनल फॉर्म्ड होता है सेंटर में तो वो दोनों एंगल्स को बिल्कुल बाइसेक्ट करता है, इट्स मीन 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो 90 के जब 2 पार्ट्स होते हैं 45 45। अब यहाँ पर ये दो एंगल गिवन है और ये है इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल कंसिडर करना है, हम सिर्फ इतनी शेप कंसिडर कर रहे हैं, देखो मैंने हाईलाइट भी कर दिया, इतनी शेप में कंसिडर कर रही हूँ। ये इसके दो इंटीरियर एंगल है और ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो बताइए क्या करेंगे हम, सिंपल a डिग्री प्लस 45 डिग्री सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। किसी भी दो इंटीरियर एंगल का सम बराबर होता है उसके एक्सटीरियर एंगल के, जो एंगल ट्राइंगल के बाहर फॉर्म्ड हो रहा है वो है 82 डिग्री। ठीक है, ये चैप्टर 10 में पढ़ा था, हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इन दोनों का सम बराबर होगा। क्यों लिया हमने, बिकॉज दे आर एक्सटीरियर एंगल। कौन से ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल ये है, ये है ADE। ठीक है जी, अब यहाँ पर A की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल 82 डिग्री 45 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास 37 डिग्री। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना मुश्किल नहीं है अगर हमने प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ ली हैं तो। यहाँ आंसर आ गया 37 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे, वो सॉरी नेक्स्ट हमारे अननोन की तरफ आ जाएंगे, वो है बी। अब बी भी एक एक्सटीरियर एंगल है, वो इस ट्राइंगल के बाहर फॉर्म्ड हो रहा है। अब नेक्स्ट ट्राइंगल 2 कंसिडर, ये समझे हमने ट्राइंगल 1 कंसिडर किया था, बल्कि ट्राइंगल 1 2 के बजाय हम ट्राइंगल का नेम लिखेंगे, ट्राइंगल AD एंड E। अब सेकंड ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, वो है हमारा AEF, ट्राइंगल AEF। ट्राइंगल AEF के भी इंटीरियर एंगल, लेकिन हमें तो उसका एक इंटीरियर एंगल पता है 45, ये वाला तो पता ही नहीं है, क्या करें, सिंपल ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो अगर ये 82 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 82 डिग्री होगा। पता चल गया दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यही वाली मेथड बिल्कुल अप्लाई करेंगे, 45 डिग्री प्लस 82 डिग्री किसके बराबर होगा, अपने एक्सटीरियर एंगल के। एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, यानी ट्राइंगल के बाहर कौन सा एंगल बन रहा है, B डिग्री। और हर एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है अपने ऑपोजिट यानी सामने वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के। 45 डिग्री प्लस 82 डिग्री इज इक्वल टू B डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे, 45 डिग्री प्लस 82 डिग्री इज इक्वल टू 127 डिग्री इज इक्वल टू B। सीधा लिख देंगे इसको 127 डिग्री। ये आ गया B डिग्री, एब्रीविएशन नहीं लिखी मैंने, यहाँ लिख देती हूँ सेम ए पार्ट की तरह, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल AEF। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है पेज नंबर 275 पे, 275 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। पहले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, साथ साथ डायग्राम भी ड्रॉ करते जाएंगे। द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी ये जो फिगर है ये एक पैरेललोग्राम को शो कर रही है ABCD। तो मैं पहले पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेती हूँ, ABCD ABCD। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम तो हमने बना ली, वेयर BAD इज इक्वल टू 65 डिग्री, जहाँ पर एंगल BAD बराबर है 65 डिग्री। B से स्टार्ट कर रहे हैं, B के बाद A पे गए, BAD, यानी ये इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये है 65 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं हम, क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं हम।
सॉरी पैरेललोग्राम बनाई और देखें एरोज नहीं बनाए। आगे कह रहे हैं ई लाइज ऑन डी सी, कह रहे हैं एक लाइन डी और सी फॉर्म, ई लाइज ऑन डी सी, कह रहे हैं ई जो है पॉइंट वो लाइन डी सी पर लाइज कर रहा है, यानी यहाँ पर बन रहा है इस तरह से कि एक ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है बी ई डी। इस तरह से कह रहे हैं लाइन सी और डी पर ये पॉइंट ई लाइज कर रहा है इस तरह से कि एंगल बी ई डी बराबर है 125 डिग्री के। ये शेप उन्होंने बिल्कुल इसी तरह बना के दी, बुक में हमारे ये फिगर मेंशन है, ठीक है। यहाँ पर पहले तो एक पैरेललोग्राम थी, पैरेललोग्राम के अंदर ही एक ट्राइंगल भी बन गया इस लाइन की मदद से, ठीक है। इस तरह से हमारा डायगोनल है। फिर क्या फाइंड करना है हमें, ये तो शेप पूरी गिवन थी, हमने पढ़ के इसको अपने क्वेश्चन से भी मैच कर लिया, ये चीज़ें गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट एंगल मुझे फाइंड करना है एंगल ए डी ई, सेकेंड वन मुझे फाइंड करना है एंगल सी डी ई। ये दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। पहले तो मैं अपनी शेप में इन दोनों एंगल्स की पोजीशन देख लेती हूँ कि क्या है। फर्स्ट एंगल है एंगल ए डी ई, ये वाला एंगल, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है जी, ए डी ई, ये वाला फाइंड करना है। सेकेंड एंगल कौन सा फाइंड करना है, सी बी ई, सी बी ई एंगल कहाँ फॉर्म्ड हो रहा है, एंगल सी बी ई, ये वाला। ये दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। अब पहले कौन सा एंगल फाइंड करते हैं, ये वाला, ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट पे है, फर्स्ट वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन है ए डी ई। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल होता है 360, यानी चारों एंगल्स का सम लेंगे तो वो 360 के बराबर है। अगर मैं इन दो एंगल्स का सम लूँगी तो वो बराबर होगा 180 डिग्री के, ऑब्वियसली। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 65 डिग्री और दूसरा एंगल नहीं नाम पता इसका, ऐसे ही लिख देते हैं ए डी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर से नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं, ए डी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 65 प्लस साइन के साथ ही यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा माइनस साइन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए डी ई माइनस 65 डिग्री इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। फर्स्ट अननोन फाइंड हो गया, ये वाला अननोन फाइंड हो गया। यहाँ पर से क्वेश्चन मार्क हटा के हम एंगल लिख देते हैं 115 डिग्री। सेकेंड एंगल हमें फाइंड करना है एंगल सी बी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये हमें नहीं पता। पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल 65 इसका ऑपोजिट एंगल यहाँ पे मौजूद है, ये दोनों इक्वल है, इट्स मीन ये भी 65 एंगल डिग्री बनेगा। फिर ट्राइंगल्स के दो ऑपोजिट एंगल्स हमें पता है, ये ट्राइंगल के बाहर फॉर्म्ड हो रहा है, ये ट्राइंगल है ना, ठीक है जी, ये ट्राइंगल के बाहर फॉर्म्ड हो रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों एंगल्स इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, क्या फाइंड करना है, सी बी ई 65 डिग्री प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू sum of two interior angles of a triangle is equals to its equal to its exterior angle। यहाँ पर exterior angle है 125 डिग्री। ये हमारे पास डेफिनेशन है ट्राइंगल में कि किसी भी दो opposite interior angles का सम बराबर होता है उसके exterior angle के, ठीक है। जो भी ट्राइंगल के बाहर exterior angle फॉर्म्ड हो रहा है वो बराबर होता है अपने opposite interior angles के सम के। ये exterior angle है जो ट्राइंगल के बाहर फॉर्म्ड हो रहा है, इसके opposite ये दो interior angles फॉर्म्ड हो रहे हैं, वन है 65 डिग्री, सेकंड वन अननोन है, हमें नहीं पता, तो उसका नाम लिख देंगे सी बी ई 125 डिग्री, 65 प्लस है, यहाँ पे माइनस जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी बी ई इज इक्वल टू 125 माइनस 65 डिग्री इज इक्वल
60 डिग्री। दोनों अननोन फाइंड हो गए हमारे पास। यहाँ पर भी मेंशन करने क्वेश्चन मार्क हटा के 60 डिग्री। ठीक है जी, ये दो अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों फाइंड हो गए। आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक ट्रेपीजियम मौजूद है। देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक ट्रेपीजियम है। क्वेश्चन नंबर 10, द फिगर शोज अ ट्रेपीजियम। ये फिगर एक ट्रेपीजियम को शो कर रही है। ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ट्रेपीजियम का नेम है ए बी सी डी। आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, वेयर ए बी पैरेलल टू डी सी, जहाँ ये दोनों लाइन यानी ए बी और लाइन सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उन पे पैरेलल का एरो बना देते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। अंदर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उसमें कुछ अननोन है, एक है एक्स और एक है वाई, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी भी हमने ये ट्रिक यूज़ की थी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल्स का सम 360 के बराबर है तो अगर हम किसी 2 एंगल्स का सम लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, इस तरह के 2 एंगल, ऑपोजिट एंगल्स का नहीं। यहाँ एक साइड के अगर दोनों एंगल्स का सम लेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यही ट्रिक हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। पहले एक्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है जी, 5x डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के 2 एंगल्स का सम लिया है। और हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइन के दरमियान के इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इनके 2 एंगल्स का सम 180 के बराबर है। 5x प्लस 1x, 5x है और ये एक x से कोई नंबर आगे नहीं लिखा हुआ इसके, तो ये है 1x। 5x प्लस 1x 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। x डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। x की वैल्यू आ गई है। अब y के लिए भी हम सेम यही मेथड यूज़ करेंगे। 4y डिग्री, y डिग्री के लिए ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। y डिग्री प्लस 2.2 x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो x की जगह मैं x की वैल्यू लिख देती हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यूजिंग कैलकुलेटर 2.2 मल्टीप्लाई बाय 30, क्या आंसर आएगा हमारे पास, 66 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 66 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 66 डिग्री, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 114 डिग्री। दोनों अननोन फाइंड हो गए, एक्स भी वाई भी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन खत्म हुआ। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑन पेज नंबर 275। क्वेश्चन नंबर 12 रीड कर रही हूँ, सुनेंगे गौर से, और उसको रीड करते साथ ही साथ उसकी शेप भी फॉर्म करूँगी। क्वेश्चन नंबर 12, इन आर रेक्टेंगल ए बी सी डी, कह रहे हैं एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, रेक्टेंगल फॉर्म कर लेंगे। ऐसी शेप जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक है जी, इक्वल एंड पैरेलल। आगे क्या कह रहे हैं, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लाइन ए बी के दरमियान एक बिल्कुल मिड में एक पॉइंट उन्होंने बताया कि फॉर्म होगा जो है बिल्कुल सेंटर में ई, तो यहाँ पे ई पॉइंट फॉर्म कर देते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, ए बी वेर ए सॉरी नेक्स्ट मिड पॉइंट ऑफ एंड सी ई डी इज इक्वल टू 180। इस तरह से होगा कि एंगल सी ई डी 118 डिग्री के बराबर होगा। सी से मतलब सी ई और डी, ये एक शेप उन्होंने बताई है, एंगल इस तरह से फॉर्म हो रहा है और ये एंगल बराबर होगा 118 डिग्री। आगे क्या कह रहे हैं, अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल ए डी ई एंड सेकेंड एंगल डी सी ई।
ये दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। पहले तो देख लेते हैं हमारी शेप में इन एंगल्स की पोजीशन क्या है, ताकि हम देख सकें कि हमने किस ट्रिक को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। पहले एंगल ए डी ई, ये रही उसकी पोजीशन, ये अननोन है। सेकंड है डी सी ई, एंगल डी सी ई, एक ये एंगल है। ये दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे? अच्छा जी, हमें ये तो पता है कि हर रेक्टेंगल के एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है वो सेंटर से कट हुआ हो। तो कोई इसमें तो तरीका ही नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से इस एंगल को हम फाइंड करें कि हमारे पास तमाम एंगल्स के आंसर आ जाएं। अगर हम एक चीज़ गौर से देखें तो ये एंगल, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है जी, ठीक है, जो भी एंगल्स आए, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। अब मैं सिर्फ इस ट्रिक को लेकर सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रही हूँ। आगे देखते जाते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। पहले एंगल, इसका नाम क्या है? सी बी ई, सॉरी नहीं, ई सी डी। ठीक है जी, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर सी डी ई इज इक्वल्स टू, दूसरा एंगल का नाम क्या है इस वाले एंगल का? डी सी ई, सॉरी डी सी ई, दोनों इक्वल है। दोनों को मैंने कहा एक्स के बराबर है। पता नहीं है हमें इनकी क्या वैल्यू होगी, सिर्फ मैंने इसको लेट कर लिया है कि ये दोनों एंगल्स हमेशा बराबर होंगे। इस एंगल का नाम है डी सी और इस एंगल का नाम है सी डी ई। ये दोनों क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल है, बिल्कुल मिड पॉइंट से कट कर रहा है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और ये क्या होंगे वो मुझे नहीं पता, मैंने सपोज कर लिया मेरे लिए ये एक्स के बराबर होंगे। अब ट्रायंगल है, तीनों एंगल्स पता चल गए, लेट्स सपोज एक्स बोल दिया ना हमने इनको। किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम बराबर होता है 180 डिग्री के। तो तीनों को प्लस करके लिख दिया 180 डिग्री के बराबर। 1x प्लस 1x होगा 2x प्लस 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों का आंसर आएगा 62 डिग्री। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 62 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, नाउ डिवाइड दीज टू। 62 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 31 डिग्री। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x कौन कौन सा एंगल्स को डिनोट कर रहा है? ये वाला एंगल जो कि हमारे सेकंड पॉइंट का आंसर भी है, जो फर्स्ट पॉइंट से पहले हमें मिल गया। यहाँ पर x आ गया 31 डिग्री, और ये वाला एंगल भी अब 31 डिग्री हो गया, बिकॉज x इज इक्वल टू 31 डिग्री। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट का आंसर पहले ही आ गया फर्स्ट से पहले, तो सेकंड का आंसर लिख देते हैं, या चाहे तो बाद में भी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या था हमारा? एंगल डी सी ई, जो कि हमारे पास बराबर आ गया 31 डिग्री के। नाउ फर्स्ट पार्ट के आंसर के लिए जो हम ये कोशिश कर रहे थे, किसी भी रेक्टेंगल का, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के हर ईच एंगल का सम होता है 90 डिग्री। इट्स मीन इन दोनों एंगल्स को, जो एक जो अननोन है और दूसरे को जब मैं प्लस करूँगी तो आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री। वन क्वेश्चन वो फर्स्ट पार्ट के लिए हम कर रहे हैं, तो ए डी ई प्लस 31 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि ये एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये दोनों एंगल्स मिलके 90 डिग्री बन रहे हैं ना। इट्स मीन जब मैं इनको प्लस करूँगी तो आंसर आएगा 90 डिग्री, इसलिए मैंने लिखा ए डी ई प्लस 31 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए डी ई यहाँ एक एज इट इज रहेगा, तमाम नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे। 90 डिग्री 31 डिग्री यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री इज इक्वल टू 59 डिग्री। सो ए डी ई इज इक्वल टू 59 डिग्री। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर भी आ गया। इट्स मीन यहाँ पर भी आप क्वेश्चन मार्क हटा के हम लिख देंगे 59 डिग्री। दोनों पार्ट्स के आंसर आ गए। सेकंड पार्ट का तो पहले ही आ गया था, फर्स्ट पार्ट का भी आ गया। यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, और एक्सरसाइज 11B भी यहीं पर कंप्लीट होती है। नाउ मूव ऑन टू द होम टास्क फॉर टुडेज वीडियो क्लास। आज का आपका होम टास्क है, एक शेप हमारे पास मौजूद है। द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम, जो कि एक पैरेललोग्राम है। द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम
ABCD जो कि एक पैरेललोग्राम ABCD है, वहाँ पर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वेयर एंगल ABC is equals to 108 degree and second angle भी एक given है which is BAC is equals to 40 degree। फाइंड क्या क्या करना है हमें, पहले तो शेप भी बना के देख लेते हैं कि कैसी शेप फॉर्म होगी। ये एक पैरेललोग्राम है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2A में किया, इसी एक्सरसाइज से बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा। बस एंगल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है कि अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल भी है। फिर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, क्या कौन कौन सा एंगल दिया बता, पहले तो डायगोनल बना लेते हैं। एंगल BAC 40 डिग्री गिवन है और एक एंगल है ABC, तो ABC ये वाला, ये दो एंगल्स गिवन है। और फाइंड कौन कौन से करने हैं, नंबर 1 पे हमें फाइंड करना है एंगल ACD, सेकंड पे फाइंड करना है CAD। अब इन एंगल्स की पोजीशन का है इन डायग्राम्स पे, ये भी आपको बता देती हूँ, एक तरह से एक हिंट दे रही हूँ आपको। एंगल ACD यहाँ पर मौजूद है, ये रहा फर्स्ट वाला, अननोन है, फाइंड करना है। दूसरा एंगल है CAD, C A और D, ये रहा वो एंगल सेकंड वाला, यहीं से शुरू होना है ना, CAD। ठीक है जी, ये दोनों एंगल्स हमने फाइंड करने। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 में ऑल्टरनेट एंगल्स थे, इक्वल थे, तो ये दोनों तो इक्वल इस तरह से हो जाएंगे। अब ये वाला एंगल किस तरह से सॉल्व होगा वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप अपने खुद से सॉल्व करेंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है जी, एंगल CAD। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। देखेंगे कि क्या ट्रिक अप्लाई होगी और उसे उसी तरह से सॉल्व करेंगे। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, ये दोनों अपोजिट एंगल से इक्वल आ जाएंगे 108 डिग्री। ये एंगल भी आप फाइंड कर चुके होंगे यहाँ पर 40 डिग्री, और ये अब बन गया एक ट्राइंगल। ठीक है, और किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स गिवन हो, थर्ड वाला फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं होता। वैसे ये ज़्यादा ही बता दिया मैंने, आपको खुद से सॉल्व करना था, इसे अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर गिवन नहीं है तो इन्हें नहीं लिखेंगे, आंसर है। ठीक है, यहाँ तक इतना क्वेश्चन है सर, ये अननोन और ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो क्लास। नाउ वी विल मीट इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।